जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र सिद्ध होने के बाद कैसे पता चलता है, यह मंत्र की शक्ति हमारे साथ कैसे काम करती है। काफ़ी ऐसे कमेंट आए हैं कि गुरुजी, हमने इतना साधना की, हमने इतने सालों से जप किया, या हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं हो रहा, या हमें कैसे पता चलेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसी बात पर यानी कि इसी का क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, और बहुत ही ज़रूरी भी है ये साधकों के लिए, या जो नए साधक हैं जिनको नहीं पता उनके लिए। क्योंकि इंसान दोस्तों लगा रहता है, पूजा पाठ में लगा रहता है, उसे भी पता चलना चाहिए कि हाँ, मेरा जाप सिद्ध हो गया, या हुआ भी है या नहीं हुआ। तो दोस्तों, वीडियो कृपया एंड तक देखें, पूरा देखें, ताकि सब आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि दोस्तों, कोई साधक है या कोई जप करता है, नया है, और उसने साधना शुरू करी है, मंत्र जाप शुरू किया है, और जाप करते करते उसको 20 दिन, 40 दिन, 100 दिन हो गए हैं, यानी कि 2-3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि मंत्र जाप उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, लेकिन जपकर्ता को पता नहीं चलता दोस्तों। तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं उसके साथ, याद रखिए। जिस समय हम जाप करने बैठते हैं, वो 11 दिन का हो, चाहे 21 दिन का, चाहे 41 दिन का, कितने भी दिन का दोस्तों क्यों ना हो, जब हम उसको पूर्ण कर लेते हैं, और उसके बाद रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे कि हमारी लगभग वीडियो में कहा गया है कि एक माला का जाप रेगुलर जरूर रखिए। बहुत रेयर वीडियोस हैं जिसमें हमने नहीं कहा, क्योंकि उससे हमारे साथ उस मंत्र की ऊर्जा, उसकी शक्ति सदैव सदा बनी रहती है हमारे साथ। अब दोस्तों, आते हैं कि मंत्र शक्ति काम कैसे करती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र जागृत हो गया है। जिस समय आपने कोई मंत्र जागृत किया, उसका हवन होम कर दिया दशांश, उसके बाद दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको वहाँ पर नुकसान होना है, या कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना होने वाले चांस हैं, या कहीं कोई बुरा करने वाला आपका, या कहीं कोई शत्रु टकर गया, आपको दिख रहा है कि वो दूर से आ रहा है और शायद लड़ाई हो जाएगी हमारी, तो ऐसे में दोस्तों ऑटोमेटिक आपके अंदर वह मंत्र अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, अपने आप, आपको ध्यान हो या ना हो। और जिस समय आप मंत्र जाप करेंगे, स्टार्टिंग में जिस समय आपको मंत्र कंठस्थ हो गया, चाहे वो 10 लाइनों का, चाहे 20 लाइनों का, चाहे 2 लाइनों का, चाहे 50 लाइनों का, 4 पेज का कह सकते हैं आप, जिस समय आपको बिना देखे पढ़ने में कंठस्थ हो गया, समझ लीजिए देव की कृपा शुरू हो गई आपके ऊपर नजर आनी। कहीं अगर आप बाहर गए हुए हैं, जैसे कि आपने पूरी साधना कर ली है और रूटीन की साधना कर रहे हैं आप सिर्फ, यानी कि मंत्र जाप कर रहे हैं, कहीं आप बाहर गए हुए हैं और आपका समय है पूजा पाठ का 4 बजे का, 7 बजे का, 10 बजे का रात को। अब ऐसे में अगर उस समय पर आप घर नहीं आए, तो जहां पर भी बैठे हैं दोस्तों, आपको अंदर बेचैनी होने लग जाएगी, कहीं भी क्यों ना हो। आप मन आपका अंदर से आपको एक तरीके से धक्के मारेगा कि चल यहां से, पूजा करनी है, अपने आप अंदर विचार आने शुरू हो जाएंगे। चाहे पार्टी क्यों ना चल रहा हो दोस्तों, वहां से भी छोड़कर भागोगे, लेकिन ये तब होगा, वहां से छोड़कर तब भागोगे जब पूरी कृपा प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपके ऊपर नजर भी है उस मंत्र के देवी देवता की, तब भी दोस्तों आपके साथ ये होगा, विचार जरूर आएगा,
लेकिन अगर सिर्फ नज़र है और आपकी साधना चल रही है तो शायद आप टाल मटोल कर सकते हो, वो गलती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत वहाँ से उठ के निकल लें और अपनी पूजा के स्थान पर पहुँचे, पूजा के समय पर। और दोस्तों, जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होता है, जैसे कि आपने होम किया, 41 दिन की पूर्ण साधना कर ली, अब आप ये सोचें कि छड़ी घूमेगी और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि 40 दिन हो जाते हैं, हवन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फल नहीं मिलता। कारण क्या है दोस्तों उसका? इसका कारण दोस्तों छोटा सा है कि जब हम किसी देव के अधीन होते हैं और वह देव जब हम पर अपनी कृपा करता है, जब उसे लग जाता है कि इसने पूरा विधान कर लिया है और मुझे इसकी रक्षा, इसकी सहायता करनी चाहिए, तो शुरुआत दोस्तों आपके जो बैकग्राउंड है, यानी जहां से जितने सालों से परेशानियां चली हुई आ रही हैं, वहां से खत्म करने की शुरुआत करता है पिछले कर्म। जैसे कि आपके साथ 1 साल से परेशानी शुरू हो रही है, तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 21 दिन की 41 दिन की साधना की है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको 20 या लास्ट, यानी साधना के बाद 41 दिन बाद लास्ट 90 डेज, 60 या 90 डेज, 90 दिन आपको रिजल्ट प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं परेशानी कोई 4 साल 5 साल की है तो पहले वो कर्म कटेंगे आपके। मंत्र जाप रेगुलर रखिए, छोड़िए नहीं, आशा मत छोड़िए। और जैसे जैसे आपका कंटिन्यू रहेगा मंत्र जाप, पिछले कर्मों के साथ साथ जब आप आधे घंटे की कोई 1 घंटे की पूजा करते हैं मंत्र जाप में, तो उसके अंदर से ये लगा लीजिए दोस्तों 2 जगह पर डिवाइड होता है, या कह सकते हैं 3 जगह पर उस मंत्र की शक्ति। एक जो आपके पिछले कर्म है उसको काटने के लिए, ताकि वो आगे ना आए और बढ़े ना। दूसरा, जो आज आप कर्म कर रहे हैं, हम भी निकलते हैं दोस्तों, सैकड़ों की जीव कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, ये पाप है। कितने लोगों की मिथ्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये भी पाप है। दूसरा, आपका हिस्सा मंत्र का यहाँ जुटता है आपको आपके कर्मों को सही करने के लिए। और तीसरा, आने वाले कर्मों को ठीक करने के लिए, जो आपके आने वाले कर्म है वो अच्छे हों, वो जो है दोस्तों वो आपकी सेविंग है। और जैसे जैसे पीछे से कर्म कटते हुए आएंगे, वहाँ पर आज का बढ़ जाएगा और आगे जो सेविंग है उसमें और बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पिछले कर्म खत्म हो गए आपके जो किए हुए हैं आपने, वो एनर्जी वहाँ से हटके सिर्फ यहाँ रह जाएगी आज में और आने वाले कल में। 2 जगह डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, यानी कि आपको अच्छे फल मिलने शुरू, 40 से 50% आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। और जिस समय रोजाना के रूटीन में आपने जो किए हुए वो कर्म कट जाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके पास अच्छे कर्म रह जाएंगे, जो सेविंग है उसमें बढ़ती चली जाएगी वो। उसके बाद जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, सिर्फ आपके आज के कर्म रह जाएंगे, रोज के दोस्तों। वह मंत्र की ऊर्जा जो दोस्तों सिर्फ 2 जगह डिवाइड होगी, एक आज और एक आने वाले कल में, क्योंकि आज के सारे कर्म कट चुके हैं, पिछले सारे कट चुके हैं आपके। तो पिछली ऊर्जा और आज की ऊर्जा सारी सेविंग में जाएगी। इस तरीके से दोस्तों मंत्र की शक्ति आपके साथ काम करती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो जाप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं यार इतने दिन हो गए, काम क्यों नहीं कर रहा मंत्र, देवी देवता होते ही नहीं, भगवान ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमारे कर्म हैं जो हमें काटने ही है, भोगने ही है। मंत्रों के जरिए से हमारी ये सहायता हो जाती है कि वह कर्म बहुत जल्दी कट जाते हैं। जो सालों हमें भोगना था वो कुछ समय के अंदर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा धीरज और थोड़ा सा संयम, भरोसा भगवान पर, इष्ट देव पर या मंत्र के देवी देवता पर रखिए। आप यकीन कीजिए दोस्तों, रिजल्ट ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको मंत्रों के, आप सोच भी नहीं सकते। और जिस समय ऐसी स्थिति आएगी, इस पोजीशन पर आप पहुंच जाएंगे, सिर्फ चमत्कार मिलेगा आपको। कोई काम अटक गया आपको और आपने कह दिया कि मेरा ये काम हो जाए, तो आप यकीन कीजिए जबान से निकला है, यहाँ पर सोच भी आई, वो काम कंप्लीट हो जाएगा आपका।
मात्र 5 से 10 दिन के अंदर अंदर। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा क्यों ना हो, वह काम कंप्लीट होगा और 100% होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मंत्र जाप रेगुलर रखना है। मंत्र दोस्तों काम ना करे पॉसिबल ही नहीं है। सारी बात हमारी श्रद्धा पर आती है, हमारे भरोसे पर आती है, विश्वास पर, हमारी लगन पर आती है दोस्तों। और यहीं पर जब इंसान टूटा हुआ होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, वो इन चीजों को समझ नहीं पाता। इसलिए दोस्तों कभी भी मंत्र जाप करें, कोई सा भी कर रहे हैं आप, इष्ट देव का, मोहिनी, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, साधना क्षेत्र में कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं, गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र की, सुरक्षा मंत्र की, जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक मंत्र की शक्ति आपके लिए प्रॉपर काम नहीं करेगी। दूसरा, जब तक आपके अंदर संयम नहीं होगा, आपको नजर नहीं आएगा। धीरज रखेंगे तो दोस्तों मंत्र शक्ति आपके लिए काम कर रही है, खुद देखेंगे आप। हम तो बोलेंगे, फिर से कह रहे हैं, हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं, लगभग में बोलते हैं कि हम तो बोलेंगे ये सच होता है, हमने देखा है, भुगता है। लेकिन आप इन बातों को गौर करें, जो भी हैं साधक, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखिए, नोट कीजिए कब से आप पीछे से परेशान आ रहे हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और आज आपने शुरू करी है। क्या वो पीछे से जो कर्म कट रहे हैं आपके, आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर दोस्तों आपको एक रत्ती भी रिलैक्स मिलना शुरू हो रहा है तो यकीन करो आपका मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। रेगुलर कंटिन्यू जाप रखिए, धीरे धीरे ये पोजीशन भी आएगी कि आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सुखी, और उसके बाद दुख नहीं होगा। परेशानी आएगी और 100% आएगी, लेकिन परेशानी रहेगी इतनी कि आपको तकलीफ ना हो। आई और गई, हम पर भी आती हैं परेशानियाँ। यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक अघोरी तांत्रिक बैठे हुए हैं, धरती पर हमारे जानने वाले पता नहीं कितने हैं। जरूरी नहीं है किसके पास शक्ति आ गई तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ग्रह और समय, इन दोनों से आगे कोई नहीं है। इंसान चाहे अघोरी बन जाए, बड़े से बड़ा भयंकर बन जाए वो, लेकिन समय और ग्रहों से ऊपर नहीं जा सकता, भगवान से आगे नहीं जा सकता। तो परेशानी जरूर आएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। जहाँ हाथ कटना है ना, वहाँ सिर्फ उंगली के ऊपर आँच आएगी। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो, आप लोगों के सवालों के जवाब भी हैं इसके अंदर, और एक तरीके का समझ सकते हैं कि छोटा सा एक ज्ञान दिया है, या जो हमारी समझ थी वो हमने बताया है, जो हमने झेला या भुगतान किया हमने, ये समझ लो अपना एक्सपीरियंस दिया है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन सच्चाई यही है। मंत्र शक्ति इसी तरीके से काम करती है। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।